गाइस, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। नमस्ते। हम जा रहे हैप्पी करवा चौथ, हम जा रहे कथा सुनने हैं। आप भी सुनिए। गेहूं के साथ दाना लेके कथा सुनते हैं। गणेश जी की पहले पढ़नी गणेश जी भजन की है, कथा सुनते हैं, ये पढ़नी फिर है। करवा चौथ की कथा सुनते 9 हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। जब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी ही जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, तो कुछ तूने मांग लिया, वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना की कृपा करना। चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र मास की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ नीचे चीनी के करवे पीर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानियाँ सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी सहित उसकी बहुआ और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। उस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, भाई जी, चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जिम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ, तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उसने कहा, भाई जी, अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करके गणेश जी उसे अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों को पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार इसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उससे प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया।
इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। ये आपको दिख रहा है, ये ना हाथ में मैंने खुद, मेरे हस्बैंड ने लगाया सीधे वाले हाथ में, उल्टे वाले हाथ में मैंने खुद लगाया। आपको दिख रहा होगा, ये देखो डिज़ाइन। आप बताना कमेंट करके किसकी अच्छी है। ये मेरे हस्बैंड